हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12वीं विषय गणित के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशंस के नेक्स्ट टॉपिक तत्समक अवयव को समझेंगे। ठीक है, माना ए पर स्टार सच दैट ए क्रॉस ए डैश टू ए एक द्विआधारी संक्रिया है। तो ए पर क्या है? स्टार सच दैट ए क्रॉस ए डैश टू ए एक द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर? एक अवयव E बिलोंग्स टू कैपिटल ए द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए A पर तत्समक अवयव कहलाता है। तो E क्या है? तत्समक अवयव है जो समुच्चय A में है। यदि A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A अगर ये गणितीय रूप दर्शाए तभी ये क्या है? तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, अर्थात तत्समक अवयव दर्शाने के लिए आपको A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A सिद्ध करना होगा या लाना होगा। ठीक है, ठीक, तो यही इसको हम तत्समक अवयव में यूज करते हैं। इसका उदाहरण समझेंगे। R में द्विआधारी संक्रिया प्लस के लिए है ना, संक्रिया के जगह में आप प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, इनटू और भागित भी ले सकते हैं। ठीक, प्लस के लिए 0 एक तत्समक अवयव लिया गया है क्योंकि a बराबर 0 बराबर a है ना। जब 0 के साथ किसी संख्या को आप जोड़ते हो और संक्रिया जो है प्लस का लगे है ना, तो वही संख्या आपको दोबारा प्राप्त होगा है ना। चाहे किसी भी संख्या को आप 0 के साथ जोड़ो, वही संख्या आपको दोबारा प्राप्त होगा। इसलिए 0 एक तत्समक अवयव होगा। किसके लिए? प्लस चिन्ह के लिए। उसी प्रकार अगर क्रॉस में आप करेंगे तो क्रॉस में कोई भी संख्या को आप, जैसे कि 1 है ना, 1 के साथ अगर आपका तत्समक अवयव 1 है, अगर 1 के साथ आप किसी संख्या को जोड़ते हो तो वही संख्या दोबारा प्राप्त होता है। अर्थात 1 के लिए क्रॉस के लिए 1 एक तत्समक अवयव होगा। ऐसा आप दूसरा उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव में समझेंगे। माना कोई अरिक्त समुच्चय A है ना, ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई खाली नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई अवयव अवश्य है। तो माना अरिक्त समुच्चय A में द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए E बिलोंग्स टू A एक तत्समक अवयव है। E क्या है? तत्समक अवयव है समुच्चय A में। ठीक है, एक अवयव अन्य अवयव है B बिलोंग्स टू कैपिटल A। अवयव A बिलोंग्स टू कैपिटल A का एक प्रतिलोम अवयव कहलाता है यदि A स्टार B है ना। प्रतिलोम अवयव के लिए क्या संगणकीय रूप है? A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A, जस्ट उसका उल्टा। यही इसका क्या होगा? प्रतिलोम। A स्टार B का उल्टा क्या होगा? B स्टार A बराबर क्या है? E। ठीक है, और यही E क्या है? प्रतिलोम अवयव को दर्शा रहा है। क्लियर? तो तत्समक अवयव के लिए क्या है? गणितीय रूप A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A, और प्रतिलोम अवयव के लिए A स्टार B बराबर E बराबर जस्ट इसका विपरीत B स्टार A। ठीक है, ये अवयव A का प्रतिलोम अवयव A इनवर्स लिखा जा सकता है। क्लियर? और ये प्रतिलोम अवयव। नेक्स्ट संक्रिया सारणी के बारे में समझेंगे। संक्रिया सारणी। ठीक, कंपोजिशन टेबल। यदि किसी समुच्चय A में दिया है, इसमें यदि किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या कम हो तो हम समुच्चय A में द्विआधारी संक्रिया स्टार को एक सारणी द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? स्टार को हम एक सारणी के द्वारा व्यक्त करते हैं और जिसे संक्रिया स्टार की संक्रिया सारणी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोई समुच्चय दिया है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में देगा कि समुच्चय
इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो समुच्चय ए बराबर 1 माइनस 1 आई माइनस आई ब्रैकेट क्लोज, जहां अंडर रूट -1 बराबर दिया है आई पर द्विआधारी संक्रिया गुणा प्रयुक्त करके, तो द्विआधारी संक्रिया क्या है? गुणा प्रयुक्त करके संक्रिया सारणी निकाली, संक्रिया सारणी बनाए। ठीक, तो यहां से इन अवयवों को लेते हुए आपको क्रॉस करना है। ठीक है, जैसे एक को मैं स्वयं एक से इंटू करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? एक, कॉमा अब एक को -1 से इंटू कीजिए, प्राप्त होगा -1, कॉमा एक को i से इंटू कीजिए, प्राप्त होगा i, कॉमा और एक को -i से इंटू कीजिए तो आपको मिलेगा -i। ठीक, उसी प्रकार से -1 को आप पूरे अवयव से इंटू कीजिए, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 बराबर 1, फिर -1 इंटू i इज इक्वल टू -i, फिर -1 इंटू -i क्या होगा? i। ठीक है, फिर उसी प्रकार i को सभी अवयव से इंटू कीजिए, i इंटू 1 बराबर i इंटू -1 -i। ठीक, उसके बाद i इंटू i, तो इसका वैल्यू होगा i इंटू i का वैल्यू होगा -1। ठीक, उसके पश्चात i इंटू -i का मान होगा 1, फिर -i का गुणा 1 से तो -i का गुणा -1 से तो इसका मान होगा i। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -i का इंटू i से यानी i इंटू -i, तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मान क्या होगा? 1। फिर यहां से देखना पड़ेगा कि i -i। ठीक, अब यहां से i का मान होता है √-1 इंटू यहां पर ये चिन्ह जो है -1। ठीक, अब माइनस चिन्ह को यहां से बाहर निकालें, तो ये होगा माइनस, है ना, -1 का वर्ग। ठीक, और ये एक माइनस चिन्ह बाहर निकलेगा। ठीक, अंदर बचेगा केवल 1 का वर्ग, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और वर्ग हटेगा तो केवल 1। ठीक, इसलिए 1 इंटू -i क्या होगा? 1, कॉमा नेक्स्ट आखिरी 1 इंटू i इंटू -i इंटू 1 -i। ठीक है, -i इंटू -1 इंटू i
और माइनस आई इंटू माइनस आई बराबर मान है 1, ठीक। और बच गया आखिरी माइनस आई इंटू माइनस आई बराबर 1, ठीक। बराबर क्या है? -1, ठीक, -1। तो इस प्रकार सभी अवयवों को इनके अवयवों से, है ना, स्वयं के अवयव और बाकी अवयवों से क्रॉस करने पर आपको ये अवयव, ये वैल्यू प्राप्त हुए। इनको आप संक्रिया सारणी में दर्शाएंगे, ठीक। तो संक्रिया सारणी में देखेंगे जैसे कि एक और आप लिखिए 1 -1 आई और माइनस, ठीक। उसी प्रकार दूसरी ओर भी 1 -1 फिर आई और माइनस आई, ठीक। यहां से इस प्रकार एक सारणी बना लेंगे, ठीक। बीच में होगा क्रॉस का चिन्ह। अब लाइन से इन वैल्यू को खड़ी रखते जाइए, ठीक है। 1 -1 फिर आई फिर 1 माइनस आई, है ना, ठीक है। माइनस आई और 1 क्या होगा? माइनस आई, ठीक। उसी प्रकार इनको -1 इंटू -1 1 माइनस आई इंटू आई माइनस आई -1 इंटू -आई यानी आई। तीसरा आई इंटू 1 आई -1 इंटू आई माइनस आई इंटू आई बराबर -1, ठीक है। और आई इंटू -1 इज इक्वल टू 1, ठीक। लास्ट इसका मान है आई इंटू 1 माइनस आई इंटू -1 आई इंटू -आई 1 और माइनस आई इंटू -आई बराबर -1। क्लियर? तो इस तरह संक्रिया सारणी निकालना है और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में आपको संक्रिया सारणी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप इसी प्रकार से अवयवों को क्रॉस करेंगे, ठीक है। इंटू करना है और उसका एक संक्रिया सारणी तैयार करना है, इस प्रकार, ठीक। पहले कॉलम के रूप में आपको इन अवयवों को लिखना है। उसके बाद इस प्रकार से एक बार स्तंभ, है ना, और उसके बाद इस प्रकार आधी लाइन में आपको अवयवों को लिखना है और उनको क्रॉस करना है, ठीक है। तब आपको एक संक्रिया सारणी प्राप्त होगा, ठीक। नेक्स्ट उदाहरण के क्वेश्चन को हल करेंगे हम। यदि द्विआधारी संक्रिया स्टार, उदाहरण, यदि द्विआधारी संक्रिया स्टार धनात्मक वास्तविक संख्या के समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्या के समुच्चय R प्लस में इस प्रकार परिभाषित है कि
ए स्टार बी बराबर क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 5 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर प्लस में तत्समक अवयव तथा प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल समझेंगे इसका। अब सबसे पहले आपके पास जो परिभाषित है ना, जो प्रश्न में दिया है उसको आप लिखेंगे यहां ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 5 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर प्लस। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका तत्समक अवयव और दूसरा दिया है प्रतिलोम अवयव। ठीक, तो तत्समक अवयव को निकालना है। तो माना R प्लस में तत्समक अवयव E है, माना R प्लस में तत्समक अवयव E है, तब तत्समक अवयव की परिभाषा से A स्टार E बराबर A है ना, बराबर E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R प्लस। R प्लस क्या दर्शा रहा है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को दर्शा रहा है। ठीक, अब A स्टार E बराबर A लिख सकते हैं। अब A स्टार E का मान क्या है, जैसे कि A स्टार B बराबर दिया है A B बटे 5, तो यहाँ से A स्टार E को हम A E बटे 5 लिख सकते हैं बराबर A कैंसल, तो E बराबर क्या दिया है, E बटे 5 बराबर क्या प्राप्त हुआ 1। 5 को आप दूसरी ओर लेके जाएंगे तो E का वैल्यू क्या प्राप्त होगा 5, अर्थात E बराबर 5 R प्लस में तत्समक अवयव है। E बराबर 5 क्या है, R प्लस में तत्समक अवयव। ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक, दूसरा पॉइंट था हमारा प्रतिलोम अवयव। पहला पॉइंट क्या आपको क्या है, E बराबर मिल गया हमको 5। दूसरा पॉइंट है प्रतिलोम अवयव, तो इसमें भी हम मानेंगे माना प्रतिलोम अवयव माना x कॉमा a बिलोंग्स टू R प्लस में R प्लस का प्रतिलोम अवयव है। क्या है, R प्लस का प्रतिलोम अवयव है। x जो है a का किसमें, R प्लस में क्या है, प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, तब A स्टार x बराबर E प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से A स्टार x बराबर E बराबर E स्टार A। ठीक, E स्टार A। अब यहां से A स्टार x बराबर E लेने पर, ठीक, तो इसका मान क्या हो जाएगा ax अपॉन 5 परिभाषा से। ठीक, ax अपॉन 5 बराबर E। अब यहां से E का मान क्या है, E बराबर दिया है 5, तो यहां पर मान रख दीजिए भाई। ठीक, तो ये 5 को आप दूसरी ओर लेके जाएंगे तो ax बराबर प्राप्त होगा 25
और a को आप दूसरी ओर लेके जाएं तो 25 के नीचे में आएगा 25 बटे a, तो x का क्या मान प्राप्त होगा 25 बटे a, जहां a जो है 0 के बराबर नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0। अतः लिखेंगे कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू r प्लस के लिए प्रतिलोम अवयव 25 बटे a होगा। क्या होगा 25 बटे a, और यही इसका आंसर है। ठीक, पहला आंसर क्या है ये e बराबर 5 और दूसरा आंसर x बराबर 25 बटे a ना। पहला आंसर है आपका तत्समक अवयव का और दूसरा आंसर है प्रतिलोम अवयव। ठीक, तो इस प्रकार से आपका आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, अगले क्लास में हम इनके आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे और प्रश्नावली के भी कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।